गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है वित्तीय लेखांकन विषय में। आज का जो विषय है हमारा है साझेदार पार्टनर। पिछले वीडियो के अंदर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश करने पर उसके लाभ में क्या हिस्सा होगा, उसके हिस्सा प्राप्त करने पर पुराने साझेदारों के हिस्से में क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके नए लाभों के अनुपात का किस प्रकार से गणना की जाएगी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 3(1) के अनुसार साझेदारों की सहमति से नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। ऐसी दशा में नए साझेदार को सब अधिकारों के साथ लाभों तथा संपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार भी मिलता है। नए साझेदार की पूंजी। यदि साझेदार अपने हिस्से की पूंजी नकद लाता है तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब वह अपने स्वयं के व्यवसाय की संपत्तियां एवं दायित्व एक निर्धारित मूल्य पर फर्म में लाता है तो एसेट अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, नए लाभ हानि का अनुपात का निर्धारण करना। तो इसमें कुछ दशाएं हैं, उन दशाओं के अनुरूप लाभ का अनुपात का निर्धारण किया जाता है। जैसे पहली दशा फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, यदि नए साझेदार के लाभ का भाग ज्ञात हो। ऐसी दशा में नए साझेदार का लाभ घटाने के बाद शेष लाभ पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। जैसे अ और ब 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया है, उनका नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करो। माना कि कुल लाभ 1 है, स का हिस्सा 1/4, तो शेष लाभ हमारे पास बच गया 1 - 1/4 बराबर 3/4 भाग। 3/4 में से अ का भाग है 3/5 बराबर यानी कि 9/20। ब का भाग 3/4 का 2/5 बराबर 6/20। स का भाग 1/4 अथवा 5/20। इस प्रकार से अ ब स का नया लाभ हानि अनुपात होगा 9:6:5। सिचुएशन नंबर सेकंड, यदि नया साझेदार समान अनुपात में पुराने साझेदारों के लाभों में से हिस्सा प्राप्त करे। ऐसी दशा में पुराने साझेदार का नया लाभ विभाजन अनुपात उनके पुराने अनुपात में से त्याग के भाग को घटाकर ज्ञात किया जाएगा। जैसे अ और ब 3:2 के अनुपात में साझेदार है। स को 1/भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है, उनका नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। माना कुल लाभ 1 है, स का हिस्सा 1/5 है जो अ और स और ब प्राप्त करेगा। अतः प्रत्येक का त्याग हो गया 1/5 का 1/2 अथवा 1/10 भाग। अ का भाग रह गया 3/5 - 1/10 बराबर 5/10। ब का भाग रह गया 2/5 - 1/10 बराबर 3/10। स का भाग 1/5 यानी या 2/20। तो कुल मिला के अ ब स का नया लाभ हानि अनुपात हो जाएगा 5:3:2। यदि थर्ड सिचुएशन, यदि नया साझेदार असमान अनुपात में पुराने साझेदारों के लाभों से हिस्सा प्राप्त करे। ऐसी दशा में पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में नए साझेदार को दिए जाने वाला भाग घटाकर उनके नए लाभ के अनुपात ज्ञात किए जाएंगे। जैसे अ और ब 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। स को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया है, वह अ से 4/25 तथा ब से 1/25 भाग प्राप्त करेगा। उनका नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। माना कुल लाभ 1 है, तो अ का भाग
3/5 माइनस 4/25 बराबर 11/25 भाग हो जाएगा। बह का भाग 2/5 माइनस 1/25 बराबर 9/25। स का भाग 1/5 बराबर 5/25। इस प्रकार से अ ब स का नया लाभ अनुपात हो जाएगा 11:9:5। सिचुएशन नंबर 4, यदि नया साझेदार पुराने साझेदारों के भाग का एक निश्चित प्रतिशत भाग प्राप्त करे, ऐसी दशा में पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में से नए साझेदार को दिए जाने वाला भाग घटाकर उनके नए लाभ के अनुपात ज्ञात किए जाएंगे तथा नए साझेदार को मिलने वाला लाभ जोड़कर ज्ञात किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से। अ और ब बराबर के अनुपात में साझेदार हैं। स को नया साझेदार बनाया है। अ ने 1/3 भाग तथा ब ने 1/6 भाग अपने हिस्से में से दिया। उनका नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करो। अ का पुराना भाग 1/2, स को दिया 1/2 का 1/3 बराबर यानी 1/6 भाग स को दिया। तो अ का नया अनुलाभ अनुपात हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6 बराबर 4/12। ब का पुराना भाग 1/2, स को दिया 1/2 का 1/6 बराबर 1/12। अतः स का नया अनुपात ब का नया अनुपात हो जाएगा 1/2 माइनस 1/12 बराबर 5/12। स का लाभ अनुपात इस प्रकार जो बचे उनसे मिला था अ से और ब से 1/6 प्लस 1/12 बराबर 3/12। अतः अ ब स का नया लाभ अनुपात 4:5:3 होगा। यदि नए साझेदार एक ही पुराने साझेदार से अपना भाग प्राप्त करें, ऐसी दशा में त्याग करने वाले साझेदार के पुराने लाभ अनुपात में से नए साझेदार को दिए जाने वाला भाग घटाकर उनका नया अनुपात ज्ञात किया जाएगा। शेष साझेदारों के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अ ब और स बराबर के अनुपात में साझेदार है। द को नया साझेदार बनाते हैं। द अपना हिस्सा अ से 1/6 प्राप्त करेगा। नया अनुपात ज्ञात कीजिए नए लाभ का। अ का पुराना भाग 1/3, द को दिया 1/6। अ का नया अनुपात 1/3 माइनस 1/6 बराबर 1/6। तो शेष का कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अतः अ ब स द का अनुपात हो जाएगा 1:2:2:1। इस प्रकार से नए साझेदार के प्रवेश पर हम नई लाभ अनुपात ज्ञात करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।